क्या बेहतरीन तरीके से मनारा चोपड़ा ने इंटरव्यू में इग्नोर किया है चीज़ों को और सवालों को। मतलब कि हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल जो इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि प्यार से, जैसे कहते हैं ना, जैसे काम भी कर लिया लेकिन प्यार से और पता भी नहीं चला, बिल्कुल वैसा ही किया है मनारा चोपड़ा ने। रिसेंटली कल एक इंटरव्यू इवेंट पर गई थी जहां उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उनसे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को पार्टी में ना बुलाने को लेकर भी पूछा गया। इफ्तार पार्टी में मुनव्वर फारूकी के साथ वो जो इग्नोर वाला एक वीडियो निकला था जिसमें ऐसा लग रहा था कि दोनों ने एक दूसरे को देखा और इग्नोर कर दिया, उस पर भी सवाल किया गया। लेकिन अब आप ये सोचिए, मुनव्वर फारूकी के सवाल पर आखिर मनारा चोपड़ा हमेशा से ऐसे क्यों चुप्पी साध लेती हैं या इग्नोर कर देती हैं कि भाई, जिससे कि लगता है कि भाई दोनों में कुछ तो कुछ तो चलता है दोनों में यार। अच्छा एक बात बताओ, दोनों जब इफ्तार पार्टी में मिले थे तो एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था जिसमें मुनव्वर और मनारा एक दूसरे के साथ खड़े होकर बहुत देर तक बात करते रहे थे, जिसमें दोनों के चेहरे पर या फिर हाव भाव से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है या फिर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते या फिर कुछ भी ऐसा है। दोनों बहुत ही कंफर्टेबली खड़े होकर बहुत देर तक बातें करते रहे। लेकिन फिर जब मनारा से इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जैसे कल एक इंटरव्यू में पूछा गया मनारा से कि भाई आप मुनव्वर फारूकी के साथ जो आपका ये वो वीडियो वायरल हुआ था इग्नोर वाला इफ्तार पार्टी का बाबा सिद्दीकी की, तो उस पर आपको क्या कहना है। मनारा ने कहा कि मैं बाबा सिद्दीकी उनकी फैमिली के लिए वहां गई थी, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज्यादा सीखने को उनसे मिलता है, इसीलिए आई जस्ट वेंट टू दैट पार्टी फॉर देम। इंडस्ट्री के से बहुत सारे वहां पर लोग आए हुए थे, मैं सबसे बहुत अच्छे से मिली हूँ, सबसे इंटायर इंडस्ट्री से मिली हूँ मैं, और इसके अलावा दैट्स ऑल अबाउट इट। उसके बाद उन्होंने मुनव्वर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर दोबारा रिपोर्टर ने पूछा कि मुनव्वर वाला सवाल को आपने इग्नोर कर दिया है या फिर जंप कर दिया है एकदम से, तो मनारा ने कहा आई रिफ्यूज टू से ऑन दैट, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया उन्होंने उस चीज को। तो मतलब बात सोचने वाली ये है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि वो एकदम इग्नोर कर दिया, जबकि पार्टी में हमने भी देखा कि दोनों के बीच में लंबा चौड़ी बात हुई थी। इसके अलावा जब मिस वर्ल्ड 2024 के इवेंट पर भी मुनव्वर और मनारा साथ में बैठे हुए थे, तभी भी दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल था, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे। तो जब बात आती है सवाल जवाब की मीडिया में, तो फिर वहां पर दोनों नहीं, मतलब जिनसे भी सवाल किया जाता है वो ज्यादातर इग्नोर करता हुआ ही नजर आता है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कुछ ना कुछ है जो शायद या तो ये लोग मीडिया के सामने नहीं बताना चाहते कुछ भी, या फिर तो कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो नहीं बताना चाहते। बहरहाल इस इंटरव्यू में मनारा से बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को पार्टी में ना बुलाने को लेकर भी सवाल किया गया कि भाई पूछा गया उनसे कि आपने बिग बॉस में से किसी को क्यों नहीं बुलाया था उस पार्टी में। मनारा चोपड़ा ने जवाब दिया कि भाई मेरी फैमिली यहाँ पर टाउन में थी और जब मेरी फैमिली टाउन में होती है तो मैं फैमिली के ऊपर किसी को नहीं देखती हूँ। मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे आगे आती है, और जहाँ मेरी बात फैमिली की होगी वो डेफिनेटली मैं उनको आगे रखूंगी हर किसी से। उन्होंने कहा पार्टी ड्यू थी बहुत समय से और बहुत शॉर्ट पीरियड में ये हुआ है, चलो लेट्स डू अ पार्टी, क्योंकि सब लोग मुंबई में थे। उन्होंने कहा बहुत टाइम से पेंडिंग भी थी क्योंकि बिग बॉस के बाद से ही मैंने डिसाइड किया था, बट मेरे फादर का हिप बोन फ्रैक्चर हुआ था जिसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई थी, इसलिए पार्टी मैंने की नहीं उस टाइम। लेकिन अब मुझे लगा कि बर्थडे पर कर लेनी चाहिए, और क्योंकि मेरी फैमिली टाउन में ही थी मोस्टली, मेरी सिस्टर मेरे जीजू, तो हमने यही टाइम डिसाइड किया कि चलो हम कर लेते हैं पार्टी को। और बहुत शॉर्ट पीरियड में था, इसीलिए मैं ज़्यादातर लोगों को बुला नहीं पाई हूँ, और मेरी फैमिली और बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स वहाँ थे पार्टी में, एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। तो ये सारा इंटरव्यू रहा है मनारा चोपड़ा का जो उन्होंने कल रिसेंट इवेंट पर दिया है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।